फाइट करता है एंटीबायोटिक ए से, बी फाइट करता है एंटीबायोटिक बी से, सी फाइट करता है एंटीबायोटिक सी से। सपोज ये बैक्टीरिया मेरे बॉडी में चला जाए और डॉक्टर मुझे मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स बी देता है, तो वो मेडिसिन काम नहीं करेगी क्योंकि इस बैक्टीरिया के पास बी से फाइट करने वाला एंटीबायोटिक जीन है। ठीक है, अब हम मेडिकल में नहीं जाते, हम जीन ट्रांसफर में जाते। तो मैंने बी वाले जीन के बीच में एक कट दिया और वहां पे मैंने डाल दिया है हमारा जीन जो हमको भेजना था। सो दैट मीन्स जो बी का जीन है वो डिस्टर्ब हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो हम बैक्टीरिया को बी मीडियम में ग्रो करके देखेंगे। अगर वो ग्रो हो रहा है तो जीन ट्रांसफर नहीं हुआ है, और अगर वो नहीं हो रहा है तो उन बैक्टीरियाज में जीन ट्रांसफर हो रहा है, एंड दैट इज अवर मार्कर। ओके, अब ये चीज एक्चुअल डायग्राम में देखिए, जस्ट शो यू दैट। प्लाज्मिड का डायग्राम पीछे था, वन मिनट, आई एम शोइंग यू। ये देखिए, कैन यू सी एएमपी जीन, येलो कलर वाला जो बैंड है वो एम्प्लिसिलिन जीन है। देखो, ड्रग रेजिस्टेंट जीन। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, लुक इट। और एक देखते हैं, हमने पहले भी वो डायग्राम, ये देखिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन रेड कलर का है, एक येलो कलर का और एक दिख रहा है सिलेक्टेबल मार्कर। करेक्ट, ऐसे बहुत सारे जीन हो सकते हैं जिनको हम मार्कर के फॉर्म में यूज कर सकते। ओके, सो दिस इज हाउ यू कम टू नो कि जीन ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ। सो वी हैव सम स्पेशल मार्कर्स। नाउ रीड इट। ट्रांसफॉर्मेशन जनरेट्स अ मिक्स पॉपुलेशन। मिक्स मतलब किसी में चेंज हुआ और किसी में नहीं हुआ। रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, आरडीएनए या तो नॉट एन आरडीएनए। करेक्ट, सो टू सेपरेट द रिकॉम्बिनेंट सेल हमको तो ढूंढना पड़ेगा, वी नीड अ मार्कर जीन, और वो यूज किया जाता है। देखिए आपका आंसर आ गया सामने, एम्प्लिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। देखिए सामने दिखे, एम्प्लिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो पीपीआर 322 में है। उसके पास और एक जीन है टेट्रासाइक्लिन, वो भी यूज कर सकते हैं। सो यू कैन यूज एनीवन। सपोज आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया और वो एम्प्लिसिन को कट कर देता है, तो रिकॉम्बिनेंट सेल एम्प्लिसिन के सामने ग्रो नहीं होगा, वो उसको सेंसिटिव हो जाए, एंड दैट इज अवर मार्कर। ठीक है, अब एक बार हमने रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया ढूंढ लिया तो बस उसकी कॉपी बनानी, मल्टीप्लिकेशन। सो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे ग्रो करना है बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया ग्रो होते होते लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन बन जाएगी और हमारा रिकॉम्बिनेंट जीन बढ़ जाएगा। अब वो जीन से जो प्रोडक्ट बनाना था, सो वी विल पुट दैट बैक्टीरिया इन सम पर्टिकुलर मीडियम, जिसमें शायद वो इंसुलिन बनाए या फिर अल्कोहल बनाए, जो भी जीन हमने भेजा था, वो ग्रोथ हार्मोन बनाए, कोई एंटीबायोटिक बनाए, जो भी उसको जीन दिया है, विटामिन ए बनाए, वो उस मीडियम में उसने बनाना है। तो फैक्ट्रीज में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनको आप एक मीडियम में डाल देते हैं। एक बार मीडियम में डाल दिया तो वो इंसुलिन बनाते हैं, फिर वो इंसुलिन को सेपरेट किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, फिर आप उसको ड्राई करो, लिक्विड रखो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द प्रोडक्ट। दैट इज डन। ये देखिए, यहां से शुरू होता है यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अभी तक हम क्या कर रहे थे, प्रोसेस कैसे करेंगे, जीन कट कैसे होगा, ज्वाइन कैसे होगा, उसकी कॉपी कैसे बनेगी, ढूंढेंगे कैसे, ये सब प्रोसेस में हम लगे हुए। अब हम क्या देख रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जो नीट वाले बच्चे, नीट वाले एनसीईआरटी में 2 चैप्टर है, प्रिंसिपल जो अभी खत्म हुआ, और ये दूसरा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूनिट 9 में पढ़ते। इन केस यू हैव स्टार्टेड रीडिंग इन दिस नीट का टेक्स्ट बुक, तो यू शुड नो कि बायोटेक्नोलॉजी वहां पे 2 चैप्टर है, हमारी बुक में एक ही चैप्टर, इसलिए बहुत लेंदी है। ठीक है, सो बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या फील्ड कवर होती है, उसका यूजेस क्या है, प्लीज देखिए। आप प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल में जा सकते हैं, मैंने बिगनिंग में भी एक स्लाइड ऐसे दिखाई थी, जीनोमिक्स में भी जा सकते हैं, माइक्रोब्स में भी जा सकते हैं, एनवायरमेंट में भी जा सकते हैं, और एनिमल बायोटेक में भी। तो क्लास प्लांट में हम क्यों जाएंगे, हमको क्रॉप्स ग्रो करने हैं। करेक्ट, बहुत सारे प्लांट्स को
ज्यादा न्यूट्रिशियस बनाना है, उनका ग्रोथ पीरियड शॉर्ट करना है, जल्दी जल्दी ग्रो होना चाहिए, फ्रूट बड़ा होना चाहिए, वेजिटेबल्स अच्छे होने चाहिए। इंडस्ट्रीज में क्यों जाएंगे? एंजाइम बनाने, कोई केमिकल बनाने, जीनोमिक्स में पूरा डीएनए स्टडी करने, माइक्रोबियल में हम बहुत सारे बैक्टीरियाज को यूज करते हैं, वायरसेस को यूज करते हैं, उसके लिए जाएंगे। एनवायरनमेंट में पोल्यूशन को कंट्रोल करने, करेक्ट, किसी इंडस्ट्री की वजह से, जैसे आपको पता है ओशियन में बहुत सारा ऑयल लीक होता है क्योंकि वहीं से अब पेट्रोल निकलता है ना। तो जब पेट्रोल को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, व्हेन वी ट्रांसपोर्ट इट, तो शिप से बहुत सारी लीकेज होती रहती है ऑयल, और वो पूरे ओशियन में फैलता है। तो हमने एक बैक्टीरिया बनाया जिसको पानी में डाल दिया जाता है और वो उस ऑयल को खा जाता है। इमेजिन बायोटेक्नोलॉजी की ग्रेटनेस देखिए, एक ऐसा बैक्टीरिया बना रखा है जो ऑयल पोल्यूशन को डायरेक्टली कम करता है ओशियन से, सिर्फ बैक्टीरिया उसमें डाल देंगे। सो इट्स अ ग्रेट थिंग ना। ऐसे फिर एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में टू गेट मोर मिल्क, मीट, एनिमल से जो जो प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं, एग, हेन है तो एग मिलना चाहिए, करेक्ट, शीप है तो वूल अच्छा मिल सकता है, वूल मिलेगा आपको, फ्लैश मिलेगा, जो भी चीज हमें एनिमल से लेना है, ठीक है। अब ये सब चीजें डिटेल में दी गई है विद एग्जाम्पल, इसलिए मैंने कहा चैप्टर थोड़ा लंबा हो गया और हमारी बुक में बहुत ज्यादा है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू हेल्थ केयर, मतलब मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स, और आजकल जो आप न्यूज़पेपर में रोज पढ़ रहे हैं वैक्सीन, इजंट इट? तो ये सब चीजें हेल्थ केयर बायोटेक्नोलॉजी में आती है, ठीक है। लेट्स लुक एट इट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेशेंट्स, ताकि प्रोडक्ट जल्दी बने, इजी बने और अच्छा बने, ठीक है। देखो क्लास, अगर अनफॉर्चुनेटली आपने कभी मेडिकल की जरूरत पड़ी तो आपको पता चला होगा कि हॉस्पिटल वगैरह अगर कोई भी एडमिट होता है तो बहुत सारा एक्सपेंडिचर होता है, बहुत सारा खर्चा हो जाता है। मतलब कुछ हम लोग डरते हैं कि हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाए कोई, कि मेडिकल एक्सपेंस इतने बढ़ जाए, बराबर है। कभी कभी हमें एक एक इंजेक्शन 2-2 हजार का लेना पड़ता है, ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं, सर्जरी की कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं, हम ऐसा क्या केमिकल बना सकते हैं, वो वहां पे बायोटेक्नोलॉजी बहुत कम, ठीक है। सो इट गिव्स पेशेंट हाउ मेनी सॉल्यूशंस। देखो, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, कोई ऑर्गन अगर खराब हो रहा है तो क्या हम वो ऑर्गन रीजनरेट कर सकते हैं? तो आपको पता है स्टेम सेल एम्ब्रियो में होता है, उससे कोशिश की जा रही है कि हम नए टाइप के टिश्यू और सेल्स बनाएं जो काम कर सकें। जेनेटिक काउंसलिंग, हम बता सकते हैं कि ये पेशेंट में ये डिजीज है तो उसकी फैमिली में आगे होगी क्या, आगे होगी तो उसको रुकाने का क्या तरीका है। Forensic medicine, you know very well. Forensic is when you study about bone, bone marrow, correct? Fingerprint, DNA fingerprint, उसकी हेल्प ले सकते हैं। जीन प्रोब्स, वी फाइंड न्यू टाइप ऑफ जीन्स उसको ढूंढने के लिए। जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, ऑलरेडी आई टोल्ड यू दिस। कैरियोटाइपिंग, कितने क्रोमोसोम है, कौन सा क्रोमोसोम मिसिंग है, कौन सा ब्रोकन है, कौन सा डबल है, वो काम करता है बायोटेक्नोलॉजी, आपको बताता है। और हमारा बेस्ट एग्जाम्पल जिसको हमने बोर्ड पे किया था, इंसुलिन, करेक्ट। अब इंसुलिन कैसे बना वो पूरा डिटेल में, प्रोसेस नहीं, टेक्निक। यहाँ पे इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, मतलब प्रोटीन हार्मोन है। इट इज फॉर्म्ड बाय विच ग्लैंड? पैनक्रियास। पैनक्रियास में कौन से सेल्स? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। विच आर द सेल्स? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, बीटा सेल्स, करेक्ट, सबको पता है ये, बराबर है। अभी अभी हमने हार्मोन किया है। तो इंसुलिन कैसे डिस्कवर हुआ? एडवर्ड शार्पे ने डिस्कवर किया था। वो ब्लड शुगर कंट्रोल करता है क्लास, ठीक है। इफ यू हैव लेस इंसुलिन और योर बॉडी स्टार्ट्स मेकिंग इट लेस, तो इट अफेक्ट्स अवर ब्लड शुगर बाय कॉजिंग डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। डायबिटिक लोग इंसुलिन या तो कम बनाते हैं या तो नहीं बनाते, ठीक है। अब हाकुरा एंड ग्रुप, हाकुरा एटल मतलब ग्रुप, वो और उसके साथ में जो लोग थे, उन्होंने 77 में केमिकली इंसुलिन बनाने का तरीका ढूंढा, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि इंसुलिन बना होता है दो प्रोटीन से, ठीक है।
एक है, यहाँ पे देखिए क्लियरली दिख रहा है, चेन ए एंड चेन बी। आई एम जस्ट मार्किंग इट आउट, जस्ट लुक एट इट। ये रहा हमारा चेन ऑफ इंसुलिन, ये एक प्रोटीन चेन है और ये रही दूसरी प्रोटीन, ठीक है। एक चेन थोड़ी बड़ी है, उसमें 20 अमाइनो एसिड, सॉरी 30 अमाइनो एसिड्स है, और एक छोटी है 21 अमाइनो एसिड, और ये दोनों कनेक्टेड है, देखिए बाय सल्फाइड बॉन्ड। देखिए जॉइंट दिख रहा है आपको ऐसे, मैं इरेज करती हूँ फिर आप फिर से देखिएगा। तो इंसुलिन कितनी प्रोटीन चेन से बना हुआ है? 2 चेन, ठीक है। चेन ए, ये छोटी है, चेन बी, ठीक है। these are the 2 chains. How are the chains connected? They are connected by sulfide bonds, ये देखिए डाइसल्फाइड bonds, ठीक है। तो ये हमारा इंसुलिन का स्ट्रक्चर। So we decided to make insulin artificially by using bacteria, ठीक है। So it was done by recombinant DNA technology by Gilbert and Willemkorf. उन्होंने इंसुलिन का जीन ह्यूमन बीइंग से लिया था, ठीक है, और फिर उसको प्लाज्मिड में डाला, इकोलाई बैक्टीरिया में, और वो जीन एक्सप्रेस हुआ। पर एक प्रॉब्लम हो, जब वो जीन एक्सप्रेस हुआ तो ये मैं आपको प्रॉब्लम दिखाती हूँ। ये देखिए, सी, बैक्टीरिया ने बनाया ये ए चेन, दिख रही है आपको? यस, करेक्ट। और ये देखिए बी चेन भी दिख रही है, लेकिन बैक्टीरिया ने और एक बनाया सी चेन। मैं फिर से करती हूँ इसको, यहाँ पे देखिए बी चेन, ब्लू कलर, ये ए चेन, ये बी चेन, लेकिन एक एक्स्ट्रा चेन बन गई सी। बट इंसुलिन वाज ए प्लस बी, देयर वाज नो सी, सो बैक्टीरिया वाज मेकिंग ए बी सी, एंड देयर वाज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम कि ये सी चेन कहाँ से आ गई, isn't it? That's quite odd. So what was done? फिर से चेक किया कि आर वी पुटिंग द रॉन्ग जीन, देखा नहीं, वी आर पुटिंग द करेक्ट जीन। इवन इन ह्यूमन बीइंग हमारे इंसुलिन ए चेन, बी चेन और सी चेन बनाता है, पर ह्यूमन बॉडी बाद में सी चेन निकाल दी। हमारे बॉडी में वो प्रोसेस है बाय विच यू कैन रिमूव द सी चेन इजी, लेकिन बैक्टीरिया को तो वो नहीं आएगा क्योंकि वो उसका जीन नहीं है, करेक्ट। और ये जो सी के साथ बनता है, इट इज नोन एज, लुक एट द वर्ड प्री प्रो इंसुलिन, रीड दैट वर्ड, प्री प्रो इंसुलिन, प्लीज रीड इट, ठीक है, गेटिंग इट। अब इम्पोर्टेंट था दैट वी रिमूव द सी चेन फ्रॉम देयर, सो देयर वाज नो वे टू रिमूव इट, तो हमने एक न्यू टेक्निक, हमने ए चेन का जीन अलग कर दिया, बी चेन का जीन अलग कर दिया, तो एक बैक्टीरिया में ए चेन डाला, एक में बी डाला, तो दोनों चेन अलग अलग बन के आई, और बाद में हमने उसको ज्वाइन कर लिया। ये हमने ये सोल्यूशन ढूंढी। व्हाट वी डिड, लुक केयरफुली, एक ए चेन बनाई, एक बी बनाई, अलग 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 बैक्टीरिया में, और बाद में हमने उसको ज्वाइन कर दिया खुद से, क्योंकि जब हम बैक्टीरिया को पूरा जीन दे रहे थे तो क्या हो रहा था, ए बी प्लस सी फ्री बन रहा था, और सी की वजह से वो इंसुलिन नहीं, वो कुछ और बन रहा है। तो वी डिसाइडेड वो जीन को कट किया गया, ए अलग करो, बी अलग करो, तो बैक्टीरिया सिर्फ ए बनाता है और बी बनाता है, फिर उसको जॉइन मशीनरीज में टेक्निकली हम कर। इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउ इंसुलिन वाज मेड। इट वाज फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड इन यूएसए, ओके। एक फेमस कंपनी है एली लिली कंपनी, एली लिली कंपनी, दे वर द फर्स्ट वन टू मेक, ठीक है। सो दिस वाज डन, सो इंसुलिन प्रोडक्शन, इज दिस वेरी क्लियर? और हम सबको पता है कि डायबिटीज कितनी बड़ी परेशानी है, मतलब आजकल बहुत रेयर होता है कि आपको ऐसा कोई पता नहीं जिसको डायबिटीज नहीं है, मतलब अगर आप 50 लोगों को जानते हैं तो शायद 10 लोगों को उसमें डायबिटीज होगा ही, ओके। सो वी नो उनकी पूरी वर्किंग सिस्टम मेडिसिन या इंजेक्शन पे डिपेंड करता है। कभी कभी छोटे बच्चों को भी डायबिटीज होता है,
तो उनको टाइम टू टाइम इंजेक्शन लेना पड़ता है। फॉर्चुनेटली हम वो बना सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज क्या होता था क्लास, हम वो इंसुलिन का जीन डॉग या कैट के पैनक्रियास से इंसुलिन लेते थे, या हॉर्स को, तो किसी एनिमल को किल करना पड़ता था, डॉग, बफेलोज, हॉर्सेस, शीप, उनको किल करके उनके पैनक्रियास में से इंसुलिन निकालते, तो उससे कॉस्ट बहुत बढ़ जाती थी, प्लस बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है ना, एक तो उसको मारो फिर पैनक्रियास से निकालो। लेकिन अब ये नहीं करना पड़ता, ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे लिए इंसुलिन बना रहे, ठीक है। क्या वो सिर्फ इंसुलिन बना रहा है? नहीं, ये लिस्ट आपको लर्न करनी है। ये देखते हैं कितनी सारी चीजें बना, अलग अलग बैक्टीरिया कितनी सारी चीजें बना रहे, प्लीज रीड। वी कैन मेक एरिथ्रोपोइटिन, हार्मोन है वो। इंटरल्यूकिन अस्थमा के लिए, एरिथ्रोपोइटिन आरबीसी बनाने में हेल्प करता है। प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर जो क्या करता है, ब्लड क्लॉट्स को हटाता है। रिलैक्सिन किधर लगता है, बर्थ में, बर्थ हार्मोन के साथ में रिलैक्सिन। टीपीए वो टिश्यू में जो भी जिधर भी ब्लड क्लॉट्स होते हैं उनको निकाल देता है। टिश्यू प्लाज्मोजिन एक्टिवेटर, ये बोर्ड में आ चुका है ऑलरेडी। फिर कैंसर से फाइट करने के लिए यू हैव इंटरफेरॉन, वो हार्मोन हम बनाते हैं। इंसुलिन अभी अभी आपने देखा है। एम्फीसीमा से फाइट करने, एम्फीसीमा इज अ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जिसमें आपके एल्वियोलाई स्मोकिंग की वजह से बहुत बैडली डैमेज हो जाते हैं। अगर आपको याद है, रेस्पिरेशन एक चैप्टर किया था हमने, करेक्ट, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो एम्फीसीमा को डील करने के लिए एंटीट्रिप्सिन जीन होता है, ये भी आ चुका है बोर्ड में। हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी से फाइट करने के लिए फैक्टर 8 और फैक्टर 9 वो ब्लड को क्लॉट करता है, करेक्ट। फिर हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, ये सब हम बैक्टीरिया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए की वजह से बना रहे हैं। क्लास ये लर्न क्यों करना है, आपको पता है 8 मार्क का एमसीक्यू है, 10 मार्क का एमसीक्यू और 8 मार्क का 1 लाइन है। तो जो बुक में ऐसे टेबल्स हैं उसमें से आता है, हर साल बायोटेक्नोलॉजी में से कम 2-3 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। So you can see, to make new RBC, you have erythropoietin hormone. To fight with asthma, you have interleukin. To fight with artery blockage, you have platelet-derived growth factor. Relaxin hormone for birth, parturition. फिर आपको टिश्यू प्लाज्मोजिन एक्टिवेटर ब्लड क्लॉटिंग को निकालने के लिए, कैंसर फाइट के लिए इंटरफेरॉन, ट्यूमर नेक्रोसिस मतलब ट्यूमर किलिंग फैक्टर, डायबिटीज के लिए इंसुलिन, एम्फीसीमा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उसके लिए एंटीट्रिप्सिन, फैक्टर 8 एंड 9 फॉर हीमोफीलिया, और हेपेटाइटिस दैट इज जॉन्डिस वैक्सीन। क्लियर। अब इसमें से कुछ भी 1 लाइन और एमसीक्यू में बहुत बार टीपी आ चुका है, एंटीट्रिप्सिन आ चुका है, ओके। देन you have already got this insulin, already it has come in exam, fine. So we will move ahead. Vaccine, how do we make a vaccine? So your book is giving you explanation of hepatitis vaccine. Hepatitis, okay class, sorry class for the disturbance. Okay, you can see vaccine production. हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन कैसे बन रही है वो इसमें दिखाया गया। नाउ व्हाट इज वैक्सीन? या वो लाइव होते हैं बट एकदम वीक और बहुत ही कम डोज में वो ऐसे दिए जाते हैं कि डिजीज नहीं होगी पर उससे फाइट करने की प्रैक्टिस हो जाती है बॉडी को, करेक्ट। सो वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन विच गिव्स अस एक्टिव इम्यूनिटी, बराबर है। अगर हम वैक्सीन लेते तो हमारा एम क्या होता है उसमें कि ये डिजीज हमको नहीं होगी, बराबर है। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज यूजुअली मेड फ्रॉम बायोलॉजिकल डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जिससे बीमारी होती है उसी को लिया जाता है, उसको वीक बना देते, या तो उसको किल कर देते, या तो उसका आउटर प्रोटीन कवर, यू कैन जस्ट टेक द
protein cover and use. Fine. Now biotechnology is making this vaccine procedure easy, faster, cheaper. There are three factors. It can make it easy so that production jaldi ho industrial, faster, and very cheaper also. Otherwise, if vaccines are costly, nobody will take it. So we cannot afford a costly vaccine, correct? So there are different vaccines which can be made. And look here, ये देखिए वैक्सीन कैसे बनता है. स्टेप 1 देखिए, जो भी वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, जो भी हो जिससे बीमारी होती है उसको लिया जाता है, उसको ग्रो किया जाता है, हार्वेस्टिंग, उसको प्यूरिफाई किया जाता है, फिर उसको मशीन में या तो टेम्परेचर से या तो एसिडिक कंडीशन से उसको इनएक्टिवेट किया जाए, वीक बना दे. फिर वैक्सीन में फॉर्मुलेशन मतलब उसमें बहुत सारे प्रोटीन डाले जाते हैं. प्रोटीन की वजह से आपकी बॉडी इजीली उसको ले पाती है. सो वैक्सीन के साथ वो सब मिक्स कर दिया जाता है. ये देखिए, फिर उसको फिल किया जाता है डिपेंडिंग ऑन वो लिक्विड वैक्सीन है कि ओरल वैक्सीन है, उस मुंह में डालना है कि इंजेक्शन देना है, अलग अलग वैक्सीन. फिर उसको फ्रीज और ड्राई कर दिया जाता है ताकि वो लंबे टाइम तक चले. पैक करके फिर भेज दिया जाए. आजकल आप बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्ट वाले वीडियो देख रहे होंगे, व्हाट्सएप पे दिख रहा है कि कोविड का वैक्सीन आ रहा है ना, ऐसे बहुत सारे वीडियोस दिख रहे हैं. तो ये ऐसे वैक्सीन इतने कंडीशन वाइज बन के फिर आते हैं, ठीक है. फिर सब जगह उसको भेज दिया जाता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट एंड हाउ. अब कैसे होता है ये देखिए, वैक्सीन जिससे डिजीज पूरी तरह निकल गई वो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है. अब पूरे वर्ल्ड में किसी को भी स्मॉल पॉक्स नहीं होता. आपको पता होगा स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स सुना है कि आपने? यू आर वेरी यंगर जनरेशन. अगर आप थोड़े पुराने जनरेशन को पूछोगे उसको चेचक बोलते हैं, चेचक. ओके, अब तो नहीं होती वो बीमारी, पर ऐसे पूरे चेहरे पे, पूरे बॉडी में ऐसे 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 पूरे छाले जैसे आ जाते थे फुल बॉडी में. एंड इट यूज टू किल ऑल्सो वेरी बैडली. जो लोग बच जाते थे पूरे बॉडी पे मार्क आ जाते, बहुत ही बुरी. ओके, बट इन अराउंड यू कैन से 70-75 वो रेंज में हमने उससे फाइट करना बहुत स्ट्रांगली सीख लिया और अब वो डिजीज नहीं होती. फिर पोलियो है, तो पोलियो पूरी तरह तो नहीं गया लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ने अपने आप को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया, जैसे हमारी कंट्री है. आजकल आप देख रहे होंगे पोलियो वैक्सीनेशन ड्राइव सुनाई नहीं देती, ठीक है, लेकिन आपने खुद बहुत बार लिया होगा ना पोलियो वैक्सीन. उसकी एड देखी होगी. 5 ईयर के रहे होंगे तब तक आपको एक सेंटर पे ले जाके 2 ड्रॉप डाली जाती है मुंह में, करेक्ट. तो वो पोलियो वैक्सीन. तो ऐसी खतरनाक बीमारियों के लिए वैक्सीन होती है, इजंट इट? फाइन. अब ये वैक्सीन क्या कर रही है, कैसे बन रही है? तो बायोटेक ने वैक्सीन बहुत इजीली बना दिया और बहुत इजी प्रोसेस कर दिया उसको, ठीक है. तो हम कभी डीएनए वैक्सीन यूज करते हैं, कभी वायरल वैक्सीन यूज करते हैं, कभी प्लांट से करते हैं, और बहुत बार आजकल बहुत इजीली ओरल वैक्सीन. ओरल मतलब उसको खाना है. जैसे आपने पोलियो की 2 ड्रॉप्स ली थी ना, वो ओरल वैक्सीन थी ना, आपके मुंह में डाली गई थी ड्रॉप्स, करेक्ट. तो वैसे भी कर दिया ताकि इंजेक्शन लेना नहीं था. ये देखिए, आपने हेपेटाइटिस बी वायरस लिया, ठीक है, उसका डीएनए आरएनए निकाला. ये देखिए, बैक्टीरिया से प्लाज्मिड निकाला ग्रीन कलर का, करेक्ट, और उन दोनों को कंबाइन करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया. वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने ईस्ट के सेल में डाला है. अब ईस्ट का सेल उससे क्या बना रहा है, एंटीजन बना रहा है जो हेपेटाइटिस बी से फाइट कर. सो इजी. हेपेटाइटिस बी जॉन्डिस, जॉन्डिस का हम ज्यादा सीरियस वर्जन है. ए इजी होता है, बी डिफिकल्ट होता है. तो बी वायरस जब आ जाता है प्रॉब्लम होती है बॉडी को बहुत. तो उसके लिए वैक्सीन देखिए क्या किया हमने. वायरल का डीएनए लिया, उसको बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में डाला. प्लाज्मिड को ईस्ट इज अ यूनिसेल्युलर फंगस, उसमें डाला गया, करेक्ट. फिर उसको क्या किया गया, ग्रो किया गया टैंक में बहुत सारे ईस्ट, और वो हमको एंटीजन बना देते हैं जिससे वो फाइट हो सके. तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बन गया. इट्स लाइक ओरल वैक्सीन जिनको खा सकते हैं
या चॉकलेट की तरह मुंह में डाल दो या टैबलेट की तरह सॉलो कर लो, ऐसी वैक्सीन भी बन गई है। ये लेटेस्ट वैक्सीन में आती है ताकि किसी को भी इंजेक्शन ना लेना पड़े, इजंट इट? इंजेक्शन लेने में बच्चों को तकलीफ होती है, आपको पता है। वैक्सीन ज्यादातर आपको अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में लेनी पड़ती है मोस्ट। अब हम सब ने बहुत टाइम से कोई वैक्सीन नहीं ली होगी। लास्ट शायद आपके स्कूल ने रूबेला और एमएमआर वैक्सीन दिया होगा आपको अभी, जो गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा ड्राइव, करेक्ट? तो ये जो वैक्सीन है आपको 5 साल के पहले मैक्सिमम लेनी होती है, करेक्ट? तो वो फर्स्ट 2 ईयर ऑफ लाइफ में इतनी सारी जब वैक्सीन हम लेते हैं तो पेनफुल होता है ना, बच्चे को कभी बुखार आ जाता है, कभी उसको सूट नहीं करता है, ये सब भी होता है। तो इसलिए आजकल हम ओरल वैक्सीन के ऊपर काम कर रहे हैं। और कौन काम कर रहा है? बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है? तो वो जीन लेते हैं, उसको प्लांट में डाल देते। किस में डाल देते हैं? प्लांट। प्लांट में डाला, अब प्लांट ग्रो हो गया, तो प्लांट का वो पार्ट आप कंज्यूम करो जिसमें वो प्रोटीन बन रहा है और जिसकी वजह से आप फाइट कर पाओगे। सो दैट इज कॉल्ड ईडेबल वैक्सीन। ये देखिए, सो सिंपल। ये देखिए, प्लांट सेल लिया, वेक्टर लिया, प्लांट सेल में डाल दिया, ठीक है? प्लांट ग्रो होने लग गया, ये न्यू प्लांट है, उसमें एंटीजन का जीन आ चुका है। अब मैं ये कैरेट, एग्जाम्पल कैरेट दिख रहा है यहाँ पे, मैं ये कैरेट अगर खा लेती हूँ तो मुझे वो वैक्सीन मिल गई, ईडेबल वैक्सीन, इजंट इट? लेकिन क्लास, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रोज ये कैरेट खाऊंगी, ओके? ये कैरेट मेडिसिन की तरह जाए, तो जिसको वैक्सीन नहीं मिली है वो खाएगा, ठीक है? बार बार नहीं खाना है। ये कैरेट ऐसे मार्केट में नहीं बेच रहे हम, इट इज जस्ट फॉर अ वैक्सीन, बट इजी टू ग्रो ना। फिर आपको टैबलेट या टेस्ट ट्यूब या इंजेक्शन में क्यों लेना वैक्सीन जब एक खाने वाली चीज में मिल रहा है? तो ऐसे करके बनाई जाती है, तो प्रोडक्शन भी इजी हो जाता है, कंजम्पशन भी इजी हो जाता है और चीपर भी। कैरेट की कितनी होगी कॉस्ट? इज इट? कैरेट आजकल मार्केट में 20 रुपीज केजी। चलो वैक्सीन वाला बनाया है तो इजी है ना, तो लोगों को आराम से मिल जाएगा। तो ये ईडेबल वैक्सीन है, इसमें एंटीजन का जो प्रोटीन है वो प्लांट में डालना है और प्लांट को ट्रांसजेनिक बनाना है। तो ये भी कर रहे हैं हम, बहुत सारी मेहनत उस पर। ये देखिए, मेल्ट इन माउथ वैक्सीन, छोटा पतला स्ट्रिप होता है, बहुत ही पतला, वो मुंह में डाला, वो मुंह में गल जाता है, वैक्सीन अंदर चली गई। तो छोटे बेबीज, क्योंकि 2 साल के पहले ज्यादातर हम वैक्सीन लेते हैं, तो अभी आप सोच रहे होंगे छोटा बेबी कैरेट कैसे खाएगा? नहीं भी खाएगा, बराबर है, सही बात है। तो फिर क्या करेंगे? ये छोटी वैक्सीन बनाई, इतनी छोटी, छोटे प्लास्टिक के पीस के जैसी होती, उसको मुंह में डाला, वो मेल्ट हो जा, तो बच्चे भी खा सकते हैं इजीली, करेक्ट? ये देखिए इसका एग्जाम्पल, फ्लू वैक्सीन। फ्लू आपको पता है, फीवर होता है, इन्फ्लुएंजा से वर्ड आता है फ्लू। आजकल we are having lots of viral fever and this problem, isn't it? So flu vaccine by Bacillus, ये मेल्ट इन माउथ है और इसका बेस्ट क्या है? कंफर्ट है, लो कॉस्ट है और आराम से स्टोर करो। अभी कैरेट को तो स्टोर करना भी प्रॉब्लम होता है ना, अभी बनाया तो अभी खाओ ऐसा होगा, 10 दिन में खाओ, उससे ज्यादा तो नहीं रख पाएंगे, पर इसको रख सकते हैं, तो दैट इज मोर इजी। ये देखिए वैक्सीन, वो हाथ में आपको एक पतला सा पेपर जैसा दिख रहा है, वो वैक्सीन खाने वाली, मुंह में डाल दो, वो डिजोल्व हो जाए, ठीक है? चिल्ड्रन, छोटे बच्चे उसको आराम से खा लेंगे। अभी 1 ईयर का बेबी उसके मुंह में डाल दिया, करेक्ट? तो वेरी इजी, अ वैक्सीन माउथ स्ट्रिप, करेक्ट? सो बट ये पॉसिबल कैसे है? बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वी आर एबल टू डू, ठीक है? एग्रीकल्चर, तो हेल्थ का फील्ड खत्म हुआ, हम किधर आ गए? एग्रीकल्चर। यहाँ तक क्लियर है क्लास आपको? आर यू कंफर्टेबल विद दिस? हेलो? यस मैम। ठीक है क्लास, अभी ये चैप्टर ऐसी रीडिंग वाला बहुत है क्योंकि यूजेस है खाली, इसका ये यूज, उसका वो यूज, काफी रीडेबल चैप्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा आपको ड्राई भी लग सकता है बट एमसीक्यू और 1 लाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो लेट्स गो टू एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी क्या कर रहा है क्लास? इट इज डूइंग अ ग्रेट वर्क। वो हमको पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ऐसे बहुत सारी चीजें बना के दे रहा है। अदरवाइज जब हम पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो बहुत बार क्या होता है,
सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन होता है, करेक्ट? और वो नहीं होने के लिए वी आर ट्राइंग टू यूज पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स which are made by biotechnology, जिनसे ये प्रॉब्लम्स नहीं हो, ठीक है? सो लुक एट एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर, क्या बना रहे हैं हम? GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। सो व्हेन आई से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, उसका मतलब क्या है? जिसका जीन चेंज हो। अब हमारा यहाँ पे क्योंकि एग्रीकल्चर बोला तो आई लाइक टू यूज द वर्ड GMP, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, genetically modified plant, right? So we are going to use it. कैसे कर रहे हैं हम? प्लांट को ग्रो करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से टेस्ट ट्यूब में, विच इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। तो बहुत सारे प्लांट जल्दी जल्दी बन जाएंगे, ठीक है? और उन प्लांट्स में हम चेंज लाएंगे जो भी हमें चाहिए, ठीक है? अब ये कैसे यूज किया जाता है? आप प्लांट का एक सेल लेंगे, टेस्ट ट्यूब में जो भी केमिकल्स प्लांट को चाहिए वो दे देंगे, और वो एक सेल से पूरा प्लांट ग्रो हो जाए। मतलब हमको सीड की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो क्या करना पड़ता है? हर बार सीड को स्टोर करना पड़ता है, सीड को यूज करना पड़ता है। पर अब हम क्या करेंगे? प्लांट का हमारे पास सपोज लीफ है, तो लीफ को ब्रेक किया, उसको पेस्ट बना दिया, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, उसमें सारे न्यूट्रिएंट मीडियम डाल दिए, वो लीफ से पूरा प्लांट ग्रो। सो व्हाट इज दैट? Asexual reproduction in plant, which is called as tissue culture, which is called as tissue culture. So that is done. Fine. Is that clear? इसे सारे प्लांट्स में हो सकता है? हाँ, सारे प्लांट्स में हो सकता है, क्योंकि प्लांट का एक स्पेशल एबिलिटी है, लीफ, स्टेम, फ्रूट, किसी भी सेल से मिस पूरा वीट प्लांट, और ये सब की भी हो सकता है? सबसे, वीट, राइस, ये सब सब में? सब 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 में। देखो क्लास, प्लांट की स्पेशलिटी होती है उसका कोई भी लिविंग सेल, कोई भी पूरा प्लांट बना सकता है। ये सेल को अगर मैं डिवाइड होने दूं तो ये डिवाइड होके बंच बनेगा, फिर वो रूट बनाएगा, फिर स्टेम, फिर लीफ, तो पूरा प्लांट ग्रो ऐसा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम वो प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं जो सीड से जल्दी ग्रो नहीं होते या बहुत टाइम लगाते हैं उसको ग्रो होने में। सो व्हाट हैपेंस विद दैट? सपोज एक प्लांट है जिसका सीड जल्दी खराब हो जाता है या डेड हो जाता है, तो वहां पे हम इसको ज्यादा यूज करें। यू कैन सी द लास्ट लाइन, रिकैल्सिट्रेंट सीड। अगर मुझे जैसे राइस ग्रो करना है तो मैं डायरेक्टली राइस डालूंगी फील्ड में, क्यों? वो जल्दी ग्रो होता है, उसको ग्रो करने में मुझे डेज एंड डेज नहीं लगेंगे। पर कुछ प्लांट के सीड 2-2 महीना तक डोरमेंट रहते हैं, तो ऐसे सीड्स के साथ प्रॉब्लम है, जिनकी डेथ जल्दी हो जाती है। देखिए यहाँ पे लाइन दिखेगी आपको, रिकैल्सिट्रेंट सीड, देखिए दे डू नॉट सर्वाइव। ड्राई किया तो भी नहीं रहेंगे, फ्रीज किया तो भी नहीं रहेंगे, तो वो सीड को हम कैसे रखें? वो ज्यादा ठंडा और ज्यादा गर्म दोनों चीज सह नहीं सकते, करेक्ट? तो फिर इससे अच्छा है उनको किससे ग्रो किया जाए? टिश्यू कल्चर। जैसे रोज है ना क्लास, तो रोज का सीड से हम ग्रो करते हैं क्या रोज को? आपने रोज का सीड देखा है? नहीं ग्रो करते ना। रोज को आप कैसे ग्रो? एक स्टेम लेते हैं और उससे ग्रो करते हैं, ठीक? करेक्ट? तो टिश्यू कल्चर में आप स्टेम, लीफ, रूट कोई भी पार्ट ले लीजिए, सीड की जरूरत नहीं, ठीक है? एंड यू विल गेट एज मेनी प्लांट एज यू वांट, क्योंकि हम जैसे बोल रहे हैं वैसे एक टेस्ट ट्यूब नहीं लेंगे, हम 500 टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें एक एक सेल डाल देंगे, 500 प्लांट जनरेट हो जाएगा। वेरी इजी, ऐसा किया जाए, ठीक है? इज दैट क्लियर? श्योर? ये देखिए, अगर आप टेक्निकली देखें तो हम ये बात करें, ये रही टेस्ट ट्यूब और इसमें मैंने भर दिया है न्यूट्रिएंट मीडियम, जो भी प्लांट को लगता है। ये डाला प्लांट का सेल, प्रॉपर टेम्परेचर और मीडियम में टेस्ट ट्यूब लैब में ये सेल डबल हो गया, ग्रो होता जा रहा है। स्लोली वो बनाएगा रूट, फिर वो बनाएगा स्टेम और फिर लीफ, फिर हम ये प्लांट को निकाल के सॉइल में डाल, तो हमको सीड जर्मिनेशन वो सब का वेट नहीं करना, डायरेक्टली छोटा छोटा प्लांट रेडी मिलेगा विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम।
सपोज अगर मुझे 2 दिन में छोटे छोटे 1000 छोटे छोटे प्लांट मिल जाते हैं जिसको मैं सॉइल में डाल सकती हूँ, और मुझे सीड सीड के लिए उसको डालो, फिर पानी डालो, फिर वेट करो, वो सबका वेट नहीं करना है। तो ये दिस इज अ फास्टर में, स्पेशली जिनके सीड जल्दी ग्रो नहीं, ठीक है। So that is one thing. Then जीन थेरेपी, ये थर्ड यूज है बायोटेक्नोलॉजी का। जीन थेरेपी मतलब अगर मेरा एक जीन खराब है, सपोज अनफॉर्चुनेटली अगर मुझे सिकल सेल एनीमिया है, तो मेरा एक जीन खराब है। कौन सा जीन? हीमोग्लोबिन का जीन, वो डैमेज है। तो क्या मैं वो डैमेज जीन को निकाल के वहां पे एक प्रॉपर जीन भेज सकती हूँ? अगर मैं भेज सकती हूँ तो आई एम डूइंग जीन थेरेपी। ठीक, ये नहीं कर सकती तो और क्या कर सकती? क्या मेरे बॉडी में जो केमिकल नहीं बन रहा है वो बैक्टीरिया से बनवा के मेरी बॉडी में भेजा जा सकता है, तो वो कर सकते हैं। जैसे इंसुलिन जीन थेरेपी है ना, इंसुलिन का जीन आपका काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? इंसुलिन का जीन बैक्टीरिया को देख के बैक्टीरिया से प्रोडक्ट ले रहे हैं और वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। So all this comes under gene therapy. So either you replace a gene, or you modify a gene, or you change a gene, or you add a gene, or you subtract a gene. ये सब करके अगर कोई बीमारी ठीक हो सकती है तो देन इट इज कॉल्ड एज जीन थेरेपी क्लास। अभी तक हमने ऐसी कोई बीमारी को ठीक नहीं किया है, ठीक है, इतना हाई सक्सेस रेट नहीं है, बट इट इज वेरी प्रोग्रेसिव। हाई चांस है कि फ्यूचर में ऐसा जरूर होगा। ये देखिए, ये आपका वायरस, एडिनो वेक्टर मतलब एडिनो वायरस है ये, उसमें हमने करेक्ट जीन डाला। देखो एक ब्लू कलर का जीन दिख रहा है अंदर। फिर वायरस को सेल को इन्फेक्ट करने दिया, वो देखिए वायरस की वजह से जीन अंदर जाता है और वो जीन इस डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कर देगा। देखो अंदर एक डिफेक्टिव जीन दिख, तो ये कोशिश कीजिए। देख, आई रिपीट, सक्सेस रेट इतना हाई नहीं है जितना डायग्राम इजी दिख रहा है, करेक्ट। तो वायरस हमारा वेक्टर बन जाता है। वायरस कभी भी किसी भी सेल को जब अफेक्ट करता है उसके डीएनए तक जाता है वो, तो वायरस उसके डीएनए को ब्रेक करेगा और नया डीएनए बनाएगा। तो नया डीएनए शायद करेक्टेड जीन से बन जाए, कोशिश करेंगे ऐसा। आई रिपीट, इट्स नॉट एज इजी एज इट इज विजिबल। और बहुत सारे डिसऑर्डर्स में जेनेटिक फैक्टर होता है, आपको दिख रहा है हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में जो हमारे बॉडी के अंदर म्यूकस होता है ना, वो बहुत थिक हो जाता है, एकदम थिक, और उसकी वजह से वो हर जगह जाके ब्लॉकेज करता है। सपोज ये आपका ट्रैकिया है, ये आपके ब्रोंकाई है, और इसके अंदर म्यूकस जमा हो रहा है क्योंकि वो बहुत थिक है। आपको एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और उसकी वजह से म्यूकस थिक ही बनता है, तो ये धीरे धीरे देखो इसको ब्लॉक कर रहा है। तो फिर हम सांस कैसे लेंगे? इस डिजीज को बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस, जब म्यूकस थिक बनता, जेनेटिक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, धीरे धीरे मसल काम करना बंद कर देते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, करेक्ट। दैट इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। वो कोई छोटा मसल हो सकता है, कोई एक ही पार्ट भी हो सकता है, पूरी बॉडी का नहीं हो सकता है। आपके खाली हाथ के मसल को प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो वो हम कोशिश कर सकते हैं चेंज करने, ठीक है। हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, ये सब जेनेटिक होता है, करेक्ट। जिनके फैमिली में हार्ट अटैक और कोलेस्ट्रॉल हमेशा ज्यादा रहा है, उनको ऑफन देखा गया कि वो फूड कैसा भी करे पर जेनेटिक्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, या डायबिटीज है फैमिली में, तो ज्यादातर वो डायबिटीज आ जाएगा, ऐसा होता है, करेक्ट। तो हम कोशिश करेंगे वो जीन निकाल के कुछ प्रॉपर जीन डालें। तो देखिए, देर आर अराउंड 5000 human genetic diseases which we know, which are caused by single gene। एक जीन खराब है और डिजीज हो रही है, करेक्ट। थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, कोई कॉमन डिजीजेस के नाम, करेक्ट। सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्केप्टोन्यूरिया, सब डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ नाम एक दो याद रखने पड़ेंगे। हंटिंग्स कोरिया, हीमोफीलिया, एल्बिनिज्म, टाइसाइट्स डिजीज, ये सारे डिजीज, ठीक है। आप कैसे ठीक करें? ये देखिए फिर से आ गया वायरस, ये देखिए,
ठीक है, उसके डीएनए में हमने चेंज कर दिया, न्यू जीन डाल दिया गया है, वायरस सेल के अंदर आया, वो देखिए पहुंच गया न्यूक्लियस में और उसने न्यूक्लियस में वो जीन भेज, तो वायरस बन जाता है हमारा ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट। अब सक्सेस कितना होगा वी डोंट नो, ओके आई रिपीट, हमारे पास एक भी सक्सेस रेट है नहीं, बट दिस इज व्हाट वी ट्राई, वी विल बी ट्राई, ठीक है। और क्या क्या काम होगा, यू कैन लुक, रीड वेरी केयरफुली, डिफेक्टिव जीन ठीक हो जाएंगे, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने वाला जीन, ठीक है, कैंसर जिसकी वजह से हो रहा है वो जीन को रिवर्ट करना, उल्टा करवाना, वायरल जीन वैक्सीन के फॉर्म में भेजना, करेक्ट, एंटीजन डीएनए से बनाया हुआ भेजना फॉर इम्यूनिटी, फाइन, वायरस को रुकाने वाला जीन, एम्पायरिंग मतलब रुकाने वाला, ठीक है, ग्रोथ बढ़ाने वाला जीन, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बोन टूट गई है तो जल्दी रिपेयर होना चाहिए, तो ग्रोथ हार्मोन वाला जीन, करेक्ट, और डैमेज टिश्यू को जल्दी जो ठीक करे। ऐसे बहुत सारे जीन्स हम बॉडी में भेजना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं और लोगों को जल्दी ठीक करना चाहिए, बट इट्स नॉट दैट इजी क्लास। देखो क्लास, जब मैं बोलती हूँ बैक्टीरिया में मिलियन में एक चेंज होगा, तो ह्यूमन बीइंग में क्या होगा? और अब क्या मैं मिलियन ह्यूमन बीइंग लेके एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ कि चलो मिलियन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, किस में चेंज होता है देखें? नहीं, वो तो हम कर ही नहीं सकते, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज है उसमें, पर वी वांट टू डू ऑल दिस, ओके, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। सो नाउ यू कैन सी यू हैव फॉर्म्स ऑफ जीन थेरेपी, जर्म लाइन जीन थेरेपी, ये सबसे बेस्ट है पर सबसे डिफिकल्ट, सबसे बेस्ट चाहिए। तो क्या करेंगे, देखिए ये मेरा सेल है, सपोज मेरा सेल, ये मेरा डीएनए है और मेरे डीएनए में अनफॉर्चुनेटली ये जीन डिफेक्टिव है, ये बात, ठीक है। अब ये जब मेरा सेल है तो ये सिंगल जाइगोट में एक ही सेल है, ठीक है, तो क्या मैं जब यूनिसेल्यूलर, जब मैं खुद एक सेल की हूँ, तो इट इज इजी कि इसको हटा दिया जाए और नया डीएनए डाल दिया जाए, इसको बोलते हैं जर्म लाइन थेरेपी। तो मेरा फर्स्ट सेल ही चेंज हो जाएगा, तो आगे के तो सारे सेल चेंज ही रहेंगे ना, जो जाइगोट में वही सबको मिलेगा, तो ये हम कर सकते। लेकिन अब क्वेश्चन आता है, जाइगोट पहला सेल कहाँ से ढूंढेंगे? मतलब अगर एक बेबी फर्टिलाइज होता है तो क्या हमको इमीडिएट पता चल जाता है कि बॉडी के अंदर एक फर्टिलाइज हुआ? नहीं, अनलेस कि आप टेस्ट ट्यूब में उसको फर्टिलाइज कर रहे, इजंट इट? तो डिफिकल्ट, प्लस एग अगर हम बाहर निकालेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए भी, तो 30% चांस ऑफ सर्वाइवल है, तो और भी डिफिकल्ट है। उसके बाद आप उसको चेंज भी करने वाले, उसका डीएनए बदलने वाले हो सकता है कि डेथ हो जाए, फिर उसको वापस मदर के बॉडी में डालना है, करेक्ट। तो ये बेस्ट थेरेपी है, लेकिन देखिए एक लाइन है नीचे, नॉट एनकरेज फॉर ह्यूमन बीइंग, ये थेरेपी हम अप्लाई नहीं करना चाहते। क्यों? एक तो टेक्निकल बहुत सारा प्रॉब्लम है, करेक्ट। सपोज मैंने जाइगोट निकाल के चेंज भी कर दिया, ओके, और मदर के बॉडी में डाल दिया और वो बेबी कुछ एबनॉर्मल बॉर्न हो गया, कुछ अलग ही काम हो गया, तो who will be responsible? Who will take responsibility of that child which will be abnormal? Correct? Who will work on it? तो ये एनकरेज नहीं किया जाता। एथिकल इश्यूज, एथिकल मतलब क्या ऐसे ह्यूमन जीन चेंज करना अच्छी बात होगी? अगर हम ऐसे चेंजेस करने लगे और ये सब होने लगा इतना इजीली, तो कल मैं बोलूंगी कि मेरा स्किन का कलर डार्क है तो मुझे गोरा होने का जीन डाल दो, करेक्ट। मुझे एकदम स्ट्रेट हेयर चाहिए तो मेरे बाल स्ट्रेट करने, कर्ली हेयर का जीन निकाल दो, ठीक है। मैं बोलूंगी मुझे ब्लू कलर की आईज चाहिए, एकदम ब्यूटीफुल दिखनी चाहिए, वो वाला जीन डाला जाए, करेक्ट। मेरी आवाज बहुत रफ है तो उसको थोड़ा सा अच्छा बहुत मधुर बना दिया जाए, ऐसा कोई जीन डाला जाए, तो फिर तो हम ह्यूमन बीइंग को मशीन की तरह बनाने लगेंगे, इजंट इट?
तो क्या ये करना चाहिए? बार बार अपडेट करेंगे। हाँ, और वो होना चाहिए क्या? तो हम ह्यूमन से ज्यादा मशीन की तरह हो जाए, इसलिए उस पे बहुत सारे ऑब्जेक्शन है क्लास। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये नहीं होगा, मैं तो बोल रही हूँ ये फ्यूचर में होगा ही, मतलब आप इस चीज को रुका नहीं सकते, लेकिन हमारी कोशिश है कि डिजीज वाले जीन निकाल के सही जीन डाल दीजिए। फिर बाकी अगर आप बोलेंगे अभी मुझे ये भी चाहिए, मुझे लंबा भी होना है, छोटा भी होना है, पतला होना है, मोटा होना है, काला होना है, गोरा होना है, वो नहीं, वो सब तो कहीं पे कुछ रूल बनाने पड़ेंगे ना, फिर ये मत करो वो करो। और फिर आप सबको पता है कि ह्यूमन बीइंग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सबसे पहले इलीगल और उल्टे काम करने में जाता है। तो जो आधे लोग सही कर रहे हैं तो कम से कम क्वार्टर लोग गलत काम भी कर रहे हैं, isn't it? तो बहुत सारे क्राइम हो सकते हैं, बहुत सारे साइंटिफिक क्राइम हो सकते हैं। अगर आप साइंटिफिक फिक्शन वाली मूवीज देखते हो तो उसमें बहुत बार दिखाते हैं, क्लोनिंग दिखाते हैं, कोई जीन ट्रांसप्लांट दिखाते हैं, फिर हम स्पाइडरमैन की तरह जीन डाल देंगे हमारी बॉडी में, करेक्ट? मिस क्रिश ऐसा फ्री तो में दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना? वो दिखाता है, करेक्ट, पर वो होने लगा तो क्या होगा? और उसमें आपने देखा क्राइम भी दिखा रहा है उसमें, isn't it? तो एथिकल इश्यूज ऐसे हैं जिनकी वजह से काफी रोक है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज ये करती ही नहीं है। वो बोलते हैं कि नेचर के अगेंस्ट जाना ही नहीं है, करेक्ट? फिर एक ऐसा हो जाएगा कि ह्यूमन बीइंग अमर हो जाएगा, उसकी डेथ ही नहीं होगी, तो फिर वो और भी बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। तो एनकरेज नहीं किया जाता, लेकिन एनिमल्स में हम कर रहे हैं, हम एनिमल के जीन बदल रहे हैं, उनसे हमको ज्यादा एग चाहिए, ज्यादा मीट चाहिए, ज्यादा प्रोटीन चाहिए, वो सब हम कर रहे हैं, ठीक है? ह्यूमन में हमने ना बोला, ठीक है? तो ये जर्म लाइन थेरेपी बेस्ट है, लेकिन यूज में नहीं, ठीक है? अब आई सोमैटिक जीन थेरेपी, यहाँ ये हम करते हैं काफी कुछ। इसमें क्या किया जाता है, बॉडी का कोई भी सेल लिया जाता है और वो जीन उसमें डाला जाता है, ठीक है? फिर वो सेल को, जो सेल चेंज हो गया है, उसको आप बोन मैरो में डालते हैं। तो जैसे किसी को बोन मैरो कैंसर है, तो हम उसका पूरा का पूरा बोन मैरो रिप्लेस करते हैं, यानी उसके बोन से बोन मैरो निकाल के और ये जो नए सेल बनाए जो सही जीन के साथ हैं, वो डाल दिया, ठीक है? ऐसे ही लिवर के हिपैटिक सेल को चेंज कर सकते हैं। फाइब्रोब्लास्ट, हमारे टिश्यू में बहुत सारे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? लंग्स में पल्मोनरी एपिथेलियल कवरिंग वाले सेल्स होते हैं जो जल्दी डैमेज होते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। ब्रेन में न्यूरॉन कभी रीजनरेट नहीं होता, इसीलिए जब हमें न्यूरॉन की डेथ होती है या हम पैरालाइज हो जाते हैं तो वो कभी ठीक नहीं होता, उसको हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? फिर हम जैसे नए नए हार्मोन, सपोज मेरी बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही है, तो क्या मेरे पैनक्रियाज में कुछ सेल भेजे जा सकते हैं जिससे इंसुलिन बन जाए? तो ऐसी कोशिश कर रहे हैं, और ये धीरे धीरे आगे होगा ही, और सिस्टम चेंज हो गए, ठीक है? तो इसमें बेनिफिट क्या है? इट इज ओनली गोइंग टू अफेक्ट मी, दिस जीन चेंज विल नॉट गो टू माय नेक्स्ट जनरेशन, इट विल नेवर गो टू माय नेक्स्ट जनरेशन, इट विल ओनली चेंज मी। तो समझो कुछ गलत भी हो गया तो एक ही इंडिविजुअल को होगा ना। सपोज मेरे में कुछ रिएक्शन हो जाता, मेरे में कुछ खराबी आ जाती है या जिसकी वजह से डेथ हो सकती है, तो ठीक है, वो आगे तो नहीं जाएगा जीन कम से कम। तो सोमैटिक सेल में आप गैमीट, जाइगोट, एग, स्पर्म, इनको चेंज नहीं करते, आप किसको चेंज करते हो? बॉडी के सेल्स, बोन मैरो, स्किन सेल, करेक्ट? यू विल चेंज लिवर का सेल, पैनक्रियास का सेल। वो भी बहुत मुश्किल है क्लास, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट एज इजी जितना मैं बोल रही हूँ ये बदल दो। मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे ये पेन नहीं चल रहा है तो दूसरी पेन ले लो, ऐसा नहीं होता, ओके? उसके लिए भी बहुत मेहनत लगती है, सक्सेस रेट बहुत ही लो, ठीक है? तो ये किया करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअली ट्रायल्स ऑलरेडी शुरू है, ठीक है? और हम रैट के ऊपर, माउस के ऊपर, मंकीज के ऊपर, चिंपैंजी के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी कर रहे हैं, जिससे हम कुछ खतरनाक बीमारियों से बचने की कोशिश, वी आर ट्राइंग कि हीमोफीलिया रुक जाए, है ना?
क्लॉटिंग फैक्टर का ही प्रॉब्लम है। पीकेयू है जो आपने उसमें किया था मेंडल वाले चैप्टर में, करेक्ट, थर्ड चैप्टर, इसके पहले वाला जो चैप्टर था मेंडलिज्म, करेक्ट, पीकेयू उसमें था, सिकल सेल एनीमिया। अगर ये ठीक हो सकता है तो बहुत, कुछ लोग जो एकदम पेनफुल लाइफ है जिनकी बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम, वो पेन और उस तकलीफ से वो लोग बाहर आ सकते, तो वी कैन ट्राई दैट। ये देख, नॉर्मल ह्यूमन जीन लिया जो खराब नहीं है, करेक्ट, उसको प्रोटीन से और लिपिड से कवर कर दिया, फैट से, फिर उस डीएनए को वायरस में डाला, फिर वायरस को ह्यूमन सेल में डाला। देखिए यहाँ पे बोन मैरो दिखा रहा है, ठीक है, तो बोन मैरो के सेल चेंज हो जाएंगे और वो बोन मैरो से ब्लड कैंसर निकल जाए। या आपने उसको लंग्स के सेल में डाला तो लंग्स में जो म्यूकस थिक बन रहा है वो निकल जाएगा। मसल में डाला तो मसल में जो मसल काम नहीं कर रहा था, प्रोटीन नहीं बना रहा था, वो बन जाएगा। लिवर में डाला तो लिवर जो डैमेज हो गया था, आपको पता है अल्कोहलिक का लिवर डैमेज हो जाता है बहुत बार, तो वो रीजनरेट हो जाएगा। ऐसे इसमें देखो कहीं पे भी रिप्रोडक्टिव सेल नहीं, हमने नॉर्मल डीएनए लिया जिस जो जीन खराब है, उसको हमने वायरस में डाला, वायरस को ह्यूमन सेल में डाला जो हमने टेस्ट ट्यूब में आपको दिख रहा है कोनिकल फ्लास्क में ग्रो हो रहा है, फिर उसको जिस ऑर्गन में पहुंचाना है वहां पहुंचा दो, वो बोन मैरो हो या लंग्स के सेल हो या मसल्स के हो। सक्सेस रेट क्लास 10% भी नहीं है, मतलब ये मत सोचना ये तुरंत हो रहा है, आई एम सेइंग 10% रेट भी नहीं, बट 5% भी है तो हमारा काम क्या है, कोशिश करना। एंड वी आर गोइंग टू, हो सकता है आगे फ्यूचर में कुछ नई टेक्निक आ जाए और हम इसको और भी अच्छे से करें। तो ये है सोमैटिक सेल, जर्मैटिक नहीं कर रहे हम, जर्मैटिक मतलब गैमी, सोमैटिक मतलब बॉडी का कोई भी दूसरा, ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। एंड जीन मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में नेक्स्ट टाइम शुरू करूंगी, ठीक है, तो आप यहाँ तक पढ़िए और क्लास आपको ऐसे रियलाइज हो गया होगा मेरे ख्याल से कि बहुत सारा लर्निंग है, बहुत सारी चीजें याद करनी, ठीक है, सो स्टार्ट लर्निंग इट। कोशिश कीजिए आप फिल इन, मैं एक काम कर रही हूँ, आई एम मेकिंग अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म जीन और उसका यूज इस चैप्टर का, ताकि आपका वन लाइन और एमसीक्यू हो, ठीक है, और वो मैं आपको भेज देती हूँ टू मेक इट इजी, नहीं तो ऐसे टेक्स्ट बुक पढ़ पढ़ के यू फील लॉस्ट, ठीक है, ओके क्लास, सो आई एम स्टॉपिंग हियर, बाय क्लास, टेक केयर, बाय। बाय मैम।